नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो द्वारा साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के होने वाले एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, और ये जो सिलेबस है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के पिछले 5 साल के साइंटिफिक असिस्टेंट के पूछे गए प्रश्नों को अच्छे से एनालाइज, अच्छे से समझ करके मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर इस वैकेंसी का सिलेबस क्या होगा? तो ये लीजिए, मैंने आपके लिए सिलेबस पूरा प्रिपेयर कर दिया 3 अलग-अलग पोर्शन में। फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद में जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद में जो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? और इस सिलेबस को प्रिपेयर करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी क्योंकि पूरे 5 साल के पेपर को अच्छे से एनालाइज़ करना था, अच्छे टॉपिक को चूज़ करना था, राइट? अगर मेरा ये एफर्ट आप सबके लिए यूज़फुल रहता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी आप देख सकते हो केवल वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जबकि सब्सक्रिप्शन फ्री है। और मैं इस चैनल पे जो है सबसे बेस्ट जो कंटेंट देने की पूरी कोशिश करता हूँ, राइट? तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर आप शेयर कीजिएगा जो कि इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? और मैं बता दूं कि इस सिलेबस में न केवल मैंने सिलेबस प्रिपेयर किया है, जबकि मैंने ये भी बताया है कि किस जो है केमिस्ट्री के किस पोर्शन से जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से, और किस टॉपिक से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, ताकि आप जो है पढ़ाई एक प्रॉपर वे में कर पाओ, राइट? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, और साथ-साथ में मैं आपको 5 साल के जो पेपर है विथ आंसर की, वो भी मैं इस वीडियो में आपको अवेलेबल करवाऊँगा। आप देख सकते हो ये 2024 का पेपर है विथ आंसर की। सभी के जो आंसर है वो मैंने हाइलाइट कर दिए हैं। ये आप देखो, नेक्स्ट पेपर है 2018 का पेपर है। इसके भी जो है आंसर की मैंने आपको हाइलाइट करके दे दिए हैं। ये 2015 का पेपर है, ठीक है, विथ आंसर की। और ये 2016 का पेपर है सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है। इसमें जो है ये एमपीसी का था, मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन थे जो मैंने हाइलाइट कर दिए हैं। और नेक्स्ट आपका जो है एक और पेपर था जो कि वेबसाइट पे मुझे मिला था। ये जो पेपर है वो उसकी जो वेबसाइट है वो उसकी लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएँगे। अगर आपने टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है तो प्लीज़ वो जॉइन कर लीजिए पहले, वहाँ पे भी मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, राइट? चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ। वैसे तो मैंने आपको जो वैकेंसी वाला वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने पूरा बता दिया था कि कितने एग्ज़ाम होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आएँगे, क्या टाइमिंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में जो है ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि मैंने आपको उसमें बताया था 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो आपका होगा रिटन टेस्ट, दूसरा आपका होगा स्किल टेस्ट। मैं इसमें जो है रिटन टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपको स्किल टेस्ट का भी सिलेबस चाहिए तो मुझे आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको स्किल टेस्ट का भी चाहिए, तो मैं अलग से वीडियो में आपको स्किल टेस्ट का भी सिलेबस अवेलेबल करवा दूँगा, राइट? रिटन टेस्ट में जो है 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 80 एमसीक्यू होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है -1/3 और पॉजिटिव मार्किंग। इट मीन्स सही आंसर करने का 1 नंबर आपको मिलता है। इट मीन्स टोटल जो है 80 आपका मैक्सिमम मार्क्स का ये पेपर होता है। जिसमें आपके जो है फिजिकल केमिस्ट्री में से कौन से टॉपिक जो है पीवाईक्यू पे पूछे गए हैं और अभी के सिलेबस में हो सकते हैं या होंगे ही, है ना, ये कह सकते हैं। तो वो आपका चैप्टर है जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ से जो है 6 एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। 6 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपके टॉपिक है क्वांटम नंबर हो सकता है, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, है ना। आइसोटोन्स है, आइसोबार है, आइसोटोप्स है, आइसोडाइफर्स है, अल्फा पार्टिकल और बाउ रूल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, वेव मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जिसमें वेवलेंथ और एनर्जी के ऑर्डर में आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज करने का पूछ सकता है, ठीक है। वेवलेंथ एंड वेव नंबर, ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम मैकेनिक्स, जहां से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट मैं चैप्टर के बारे में बात करता हूँ, वो आपका है सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री के, जहाँ से 5 एमसीक्यू आपको पूछे जाते हैं। जिसमें आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बफर। बफर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाता है, ठीक है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं क्योंकि सिलेबस में भी ऐसे टॉपिक्स मैंने चूज किए जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैं आपको साथ साथ बता जाऊंगा। तो बफर से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर राउल्ट्स लॉ से हेनरी लॉ, आइडल सॉल्यूशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, सब्लिमेशन, डिसोसिएशन ऑफ एसिड, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स, पीएच स्केल से भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं।
एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट है, डाइल्यूशन लॉ है, कंसंट्रेशन यूनिट, मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड फॉर्मेलिटी, यहाँ से क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से भी जो आपके 5 MCQ जो है पूछे जाते हैं, जिसमें से क्रिस्टल है, क्रिस्टल पैरामीटर्स है, ब्रेवियस 3 डायमेंशनल लैटिस है, जिसमें BCC, FCC और SCP का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैकिंग फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ एटम्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, मॉलिक्यूलर वेट एंड मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिस से क्वेश्चन पूछा गया था, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स भी पूछे गए थे। तो इस प्रकार से सॉलिड स्टेट से करीब करीब 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं। फिर मैं बात करता हूँ केमिकल थर्मोडायनेमिक। केमिकल थर्मोडायनेमिक से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन मान के चलिए एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही, ठीक है। जो आया था वो यहाँ से आया था, रिलेशनशिप ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन, ठीक है। बाकी अदर टॉपिक भी मैंने ऐड किए, हो सकता है नेक्स्ट में ये क्वेश्चन आ जाए। कंसेप्ट ऑफ एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी एंड द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक जो है वहां से 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जिसमें आपका रेट लॉ, रिएक्शन ऑर्डर, हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाएगा। जरूर आप इसको पढ़ के जाना, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी है, फैक्टर ऑफ रिएक्शंस है, रेट एंड एक्टिवेशनल एनर्जी, और है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक आपका रेट लॉस है, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म मतलब आएगा ही, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली, जिसमें आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, नर्स इक्वेशन, आर्रेनियस इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस, डेबाय-हैकेल-ऑन-सागर इक्वेशंस एंड कंडक्टेंस एंड EMF। इसमें जितनी मैंने इक्वेशन बोली है, नर्स हुई, ऑरेनियस हुई, गिब्स हुई या डेबाय-हैकेल्स हुई, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है कंफर्म पूछा जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से अलग से पूछा जा सकता है, या कंडक्टेंस से पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ गैसेस स्टेट में। गैसेस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर बन जाता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से करीब करीब जो है 8 क्वेश्चन या 8 MCQ आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसमें आपका गैस लॉ, न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जैसे जो जेड फैक्टर होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। बाकी कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम एंड गैस बेस्ड न्यूमेरिकल। गैस बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 4-5 जो है वो गैस बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। 2 रिएक्शन दी जाती है, जिसमें आपको प्रोडक्ट और आपको जो रिएक्टेंट का जो है उसमें क्या चेंजेस हुई है, टेम्परेचर में क्या चेंजेस हुए, वॉल्यूम में क्या चेंजेस हुए, इस बेस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये जरूर आप स्टडी इसकी करना। फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। वैसे सरफेस केमिस्ट्री से पूछा नहीं गया है, बट फिर भी मैंने ऐड किया, हो सकता है फ्यूचर में पूछ ले। एब्जॉर्प्शन एक आपका है, कैटालाइसिस है, एक आपका कॉलाइड है, और एक आपका इमल्शन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और वो बेसिकली आपका रेडियो एक्टिविटी से था। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन है, और फिर उसके बाद में कुछ एप्लीकेशंस पार्ट है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जो है कंफर्म पूछा जाएगा। फेज इक्विलिब्रियम से फिलहाल पूछा नहीं किया है, बट हो सकता है ये टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए इन फ्यूचर। फेज रूल है, फेज डायग्राम ऑफ 1 and 2 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक क्वेश्चन जो है कंफर्म पूछा जाएगा, जिसमें यूवी विजिबल से पूछा गया था, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ से। IR एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इस बार क्या पूछे गए मैं बताता हूँ। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही क्वेश्चन पूछे गए थे सीधे सीधे, ठीक है। आपको आयंस के एटॉमिक साइज दी गई थी, और कुछ है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के 2 जो है एलिमेंट दिए गए थे। फिर नेक्स्ट पूछा जा सकता है वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस वैकेंसी में। 11 क्वेश्चन इससे सिंगल पूछे जाते हैं, ठीक है। लेवाइस स्ट्रक्चर कंफर्म एक क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट कंफर्म एक क्वेश्चन, वीबीटी कंफर्म 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। MOT से कंफर्म 2 क्वेश्चन है। एक तो आपका जैसे मान लो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पूछ लिया, अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिया है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, मैंने सब लिख दिया है, वैसे ये आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ऑफ आयंस, ठीक है, मतलब ये जो है इसका एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिख दिया है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने लिख दिया है।
फिर आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मेन ग्रुप जो है ट्रांजिशन एलिमेंट से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें स्पेशली आपका पी ब्लॉक और डी ब्लॉक बहुत मेन रोल प्ले करता है, पी और डी ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक इतना नहीं। और पी ब्लॉक में भी जो है फॉस्फोरस और बोरॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स एंड एप्लीकेशन एंड न्यूमेरिकल बेस रिक्वायर्ड टू ऑक्साइड एंड टेम्परेचर्स, मतलब उनके टेम्परेचर्स और जो है उनके क्या बोलते हैं, उनके टेम्परेचर्स में क्या जो है डिफरेंट होता है, उनकी प्योरिटी दे दी जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी है ना, कम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इस टाइप के न्यूमेरिकल। आप जब एमसीक्यू लगाओगे ना, मैं आपको भी पेपर बताऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। जो आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है वो टॉपिक। फिर मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिससे 3 एमसीक्यू आपको कंफर्म पूछे जाएंगे। जिसमें आपका जो पूछा जो गया था वो था लिगेंड, जिसमें मोनो, बाई, ट्राई और टेट्राडेंटेड। कोऑर्डिनेशन नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था। आईपीसी नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑक्सीडेशन नंबर, आइसोमेरिज्म एंड बॉन्डिंग थ्योरीज, यहाँ से नहीं पूछा गया था बट हो सकता है फ्यूचर में पूछ ले, ठीक है। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नहीं पूछा गया। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछेंगे, वो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटेटिव एंड qualitative and quantitative analysis, acid base complexometry and redox titrations, indicator information about color and acidic and basic medium। यहाँ से क्वेश्चन एक जो पूछा गया था, इंडिकेटर जो है उनके कैसे कलर होते हैं एसिडिक और बेसिक में, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा हुआ है ना। एनवायरमेंट केमिस्ट्री से फिलहाल नहीं पूछा गया बट हो सकता है पूछ ले, ठीक है। जैसे वाटर है, सॉइल केमिस्ट्री है, पॉल्यूशन है, केमिकल एनालिसिस टेक्निक्स है, जिसमें पॉल्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर पूछा गया तो, ठीक है। इसमें जैसे ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से पूछा नहीं गया है बट हो सकता है पूछ ले, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं प्रॉपर्टीज एंड हैंडलिंग ऑफ कॉमन इंडस्ट्री गैसेज। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी जो गैसेज के कॉमन नेम है ना, जैसे वाटर गैस हो गया, प्रोड्यूसर गैस हो गया, है ना, लाफिंग गैस हो गया, ऐसे ऐसे आप याद कर लेना, यहाँ से भी जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंडस्ट्रियल केमिकल, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चैप्टर ऐड किया है इनऑर्गेनिक में, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला आपका है फंडामेंटल्स। अब आप देखोगे कि फंडामेंटल्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन उसको मैंने अलग चैप्टर दे दिया है। जैसे मैं बताता हूँ, बॉन्डिंग है, नॉमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म जिसमें स्ट्रक्चरल है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको मैंने अलग टॉपिक दे दिया है। फिर फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन है, इसको भी मैंने अलग चैप्टर दे दिया है, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। फिर बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, रीअरेंजमेंट एंड रिएजेंट्स, ठीक है, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो कौन कौन से है, जैसे मैं पहले बात करता हूँ रिएक्शंस के बारे में, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1, SN2, SNI, एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 आपका है। रीअरेंजमेंट में आप देखोगे जैसे हाफमान है, कर्टियस है, लूजन है, आपका स्मिथ है, ठीक है, ये रीअरेंजमेंट हो जाएंगे। कंडेंसेशन में बात करें तो नोवेल जेल है, आपका डिकमैन है, एसाल्यून है, एल्डर कंडेंसेशन है, स्टॉप कंडेंसेशन है, ठीक है। रिएजेंट में अगर बात करें तो हिंसबर्ग है, गिग्नार्ड, हाफमैन ब्रोमोमाइड है, और वैनेडियम के ऑक्साइड्स है, V2O5 etc है ना, NaOCl है, डायजोनियम या बेयर्स रिएजेंट। यहाँ से जो है आपके जो है क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से इसको जो है कवर करके जाना। फिर बात करता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जैसे देखो आप, एरोमेटिसिटी से कंफर्म एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, और उनके स्ट्रक्चर। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे बात करें तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और अल्कोहल, ये पढ़ लेना। अब इस पे क्या पढ़ना है, उनकी रिएक्शन, उनके यूजेस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट एंड कन्वर्जन से एक पूछा गया था। एक आपका पूछा था आइडेंटिफिकेशन से, एक आपका पूछा था रिएक्शन से, और एक बेसिक कोई और रिएक्शन थी शायद, है ना, रिएक्शन से 2 पूछे गए। इस प्रकार से जो है आपके 5 क्वेश्चन जो है वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से पूछे गए, इसलिए मैंने ये टॉपिक ऐड किया है। पॉलीमर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत सिंपल टॉपिक है, इजीली आपका हो जाता है, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन, सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है, स्पेशली जो नाइलॉन 6 और 66 है वो ज़्यादा पूछते हैं। बायोडिग्रेडेबल कौन से पॉलीमर है, ये ज़्यादा पूछते हैं। फिर आपका पॉलीमर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर्स, ये पूछते हैं, ठीक है, और अनजिपिंग ये भी पूछते हैं। ये जो टर्म लिखी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्टेटिक है, आइसोटैक्टिक है, या जो है साइन डायोटैक्टिक्स है, या कॉर्ड पॉलीमर एंड रबर में जैसे रबर का जो नेचुरल रबर का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, ये आपको पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का फिलहाल नहीं पूछा है बट हो सकता है पूछ ले, तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं,
देख लीजिए, केमिस्ट्री ऑफ कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स लाइक पायरल, फ्यूरेन और पेरिडीन, ये आप अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में जो है आपके जैसे इससे दो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जैसे बेसिक केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था अमीनो एसिड से, ठीक है। एंड प्रोटीन सेपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन रिएजेंट टेस्ट, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, फिनोफ्थिलीन है, फिनोल रेड है और मिथाइल ऑरेंज, इनके थ्रू जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग, है ना, इस तरह से। सेपरेशन टेक्निक्स पूछा नहीं गया है, बट हो सकता है पूछ ले, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पेपर, कॉलम एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और फिर स्टीरियो केमिस्ट्री जो मैंने बताया था, फंडामेंटल में नहीं लिखा था, तो देख लो स्टीरियो केमिस्ट्री 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से? कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशन में जैसे इनएंशियोमर, डायस्टियोमर, आइडेंटिकल एंड मीसो आइसोमर्स, ठीक है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन जो है सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो ये आपका था ऑर्गेनिक का पोर्शन। अब आपका यहाँ पे सिलेबस हो गया है कंप्लीट। आई होप सो आपको ये सिलेबस जो है बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, राइट। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ कि पिछले 5 साल के पेपर के बारे में। चलिए, तो आपका जो पहला पेपर है वो आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा जो है वो आपके साइंटिफिक असिस्टेंट यानी इसी पोस्ट के लिए एग्जाम करवाया गया था। डेट आपकी थी 11 नवंबर 2024 को, ठीक है। तो इस पेपर में जो वही 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था, 80 क्वेश्चन थे, ठीक है। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स था, रॉन्ग पे 1/3 था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से देखो, लिवाइस स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला था, लिवाइस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कंफर्म यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे आपके लेड नाइट्रेट जो है वहाँ पे लेड ऑक्साइड्स में किस प्रकार से चेंजेस होगा वो क्वेश्चन है, वगैरह वगैरह। तो एक एक पेपर सॉल्व करवाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ इस प्रकार से पेपर है। बट हाँ, अगर इन पेपर में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जितने ज़्यादा जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उतना मैं जो है अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा। तो सारे बच्चे जो है जो जो क्वेश्चन समझ में आता सीधा आप कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन के लिए आप वीडियो बनाओ, राइट। तो अगर 10-15 जो क्वेश्चन अगर बन जाते हैं तो फिर मैं जो है एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। जितने भी 5 पेपर है ना, तो कम से कम 10 जो है क्वेश्चन अगर हो तो फिर वीडियो बनाओ तो थोड़ा सही व्यवस्थित हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा था 2024 का। उसके बाद में आपका जो ये पेपर है वो आपके 2018 का ये पेपर है। देखो 2018 का पेपर है, ये भी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए भी आपके पेपर था, ठीक है। तो आप इस पेपर को भी जो है अच्छे से आप देखना। मेरे हिसाब से तो पहले जो मैंने सिलेबस बताया बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग आपका यही सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने वाला है, क्योंकि पूरा सिलेबस आपके एमसीक्यू पर्पस पे तो बनाया मैंने, उल्टा अलग से थोड़े टॉपिक ऐड ऑन किए ताकि जो है कुछ भी टॉपिक ना छूटे, ठीक है। तो मेहनत तो भाई बहुत की है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी उम्मीद है आप सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों से भी जो है भरपूर शेयर करोगे, ठीक है। तो शेयर करने में कोई जो है आप मत छोड़ना कमी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा पेपर जो है विथ आंसर की मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया है, तो कि आपको जो है आंसर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी वेबसाइट पे आंसर की वगैरह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और हुआ तो मैं क्या करूँगा कि विदाउट आंसर की वाले पेपर भी दे दूंगा और उनकी अलग से आंसर की, या फिर यहाँ से आप देख लेना उनके आंसर प्रैक्टिस करके, ठीक है। ये भी चल जाएगा काम। ये जो पेपर है वो आपका है 2015 का पेपर है। ये भी जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा जो है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिकल केमिस्ट्री के लिए जो था, ठीक है। ये भी जो है, अच्छा पहले के जो पेपर थे ना मैं बता दूं, तो पहले के जो पेपर थे उसमें 60 मार्क्स के ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते थे, मतलब 60 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, इसलिए यहाँ पे जो है 60 आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो और पहले का टाइमिंग भी कम था, 90 मिनट्स में ये 60 क्वेश्चन करने होते थे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है। एक पेपर हुआ था जिसमें जो है मतलब लगभग जो है पर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का था, नेगेटिव मार्किंग 1/4 के हिसाब से 1 थे, ठीक है। 320 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। ये देखो ये कुछ क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से है, सारे आंसर मैंने हाईलाइट कर दिए, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। फिर आप ये पेपर देख सकते हो, ये पेपर जो है वो आपके कहाँ से है आप देख लो, सतीश धवन स्पेस सेंटर से है। और ये एक्चुअली एमपीसी था, एमपीसी का मतलब होता है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री के 20, मैथमेटिक्स के 20 और फिजिक्स के 20 थे क्वेश्चंस, ठीक है। 60 क्वेश्चन था जिसमें 41 से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही थी। टेफ्लॉन क्या है, इस तरह से सारा हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। जलीय गैस मैंने आपको बताया ना, गैस के नेम याद करना, तो देखो जैसे ये जलीय गैस आपके आगे वाटर गैस क्या है तो आप यहाँ से बता सकते हो, या उनके मतलब यूज क्या है, ठीक है, ये पूछा गया है।
नाइट्रोजन की, है ना, जो भी है क्वेश्चन आप देख सकते हो आराम से, है ना। जो भी डाउट हो कमेंट में कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली जो है इंडिविजुअल अलग से वीडियो बना दूंगा। ये भी साइट पे अवेलेबल था, साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर ही था, तो ये भी जो है मैंने इसको जो है सॉल्व कर दिया है आपके लिए, हाईलाइट कर दिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ना लास्ट में मुझे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, मैंने वो भी सॉल्व कर दिए बाय द वे। ठीक है, तो हो सकता है मैथ के भी क्वेश्चन आए, है ना, एमटीयू करके कुछ भी। तो इस प्रकार से जो है मैंने सभी जो है पूरे 5 जो साल के पेपर है वो सॉल्व करके आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो आपके सिलेबस को लेके और आपके पीवाईक्यू को लेके। ठीक है, और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट। आई होप सो आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा, यूज़फुल होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों को बताना मत भूलिएगा जो कि इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।